नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गुजरात हाई कोर्ट की ओर से विभिन्न पदों पर भर्तियां निकल के आई हैं। टोटल 9 पदों के लिए भर्तियां निकल के आई हैं, जिसमें से एक पद है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। आज की वीडियो में हम इसी एक भर्ती के बारे में जानने वाले हैं डिटेल में। क्या लास्ट डेट होने वाली है, कितनी वैकेंसी निकल के आई हैं, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल 54 वैकेंसी निकली हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये। तो यहाँ पर आपको टोटल 54 वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर बात की जाए सैलरी की, तो यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है 39,900 से लेकर के 1,26,600 रुपये। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 54, जिसमें से यूआर के लिए 23 पोस्ट हैं, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 9, एसईबीसी के लिए 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। फिर यहाँ पर आउट ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए यहाँ पर आ गई। तो यूआर के लिए 8, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, एसईबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 5, और पीएच के लिए 3। ये पीएच क्या है? ये पीएच का मतलब ये होता है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। 3 वैकेंसी दिव्यांग जन के लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर स्नातक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट नोट। आपकी यहाँ पर टाइपिंग में स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 1 मिनट में 100 वर्ड टाइप होने चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड मांगी गई है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपकी कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बी पॉइंट में लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की, मतलब कि जैसे कि एमएस वर्ड है उसको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग आपकी उसी में होगी, या अलग से उनका कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप सभी को होना चाहिए, जो भी इस भर्ती में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन की। तो आपको आयु में छूट किस किस को मिलेगी? जो यूआर कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो एससी, एसटी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऑफ गुजरात ओरिजिन, जो गुजरात के हैं, उनको ही सिर्फ यहाँ पर रिलैक्सेशन या छूट दी जाएगी। उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट। जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन पीएच, मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 साल की छूट। और एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट, यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है ऑलरेडी या किसी हाई कोर्ट में है जो काम कर रहा है, उसको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से इनके नोट रीड कर लेना। ये नोटिफिकेशन मैं आप सभी को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हो। और आपको वहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट पर विजिट करके आप वहीं से ही फॉर्म भी फिल कर सकते हो। बाकी चीज़ें आप देख लेना। अगर बात की जाए फीस की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ रेफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दूँ, जो यूआर कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर फीस 1500 होने वाली है। जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए यहाँ पर 730 रुपये की फ़ीस होने वाली। लेकिन फिर भी आप वेबसाइट पर जा करके एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लेना। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, मतलब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कैसा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाला है। पहला होगा रिटन टेस्ट, फिर होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। तो यहाँ पर पहला मैन रिटन टेस्ट होगा जो 40 नंबर का होगा। फिर स्किल टेस्ट होगा, आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, आपसे टाइप करवाया जाएगा, तो उसके मार्क्स यहाँ पर
40 मार्क्स होने वाले हैं। वाइवा होगा, आपका इंटरव्यू होगा, वो 20 मार्क्स का। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का एग्ज़ाम पेपर आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन रिटन टेस्ट किस हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स 40 है। ड्यूरेशन कितना समय आपको दिया जाएगा, अप्रोक्स 90 मिनट का समय दिया जाएगा आप सभी को। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में। अब आप बोलोगे यहाँ पर इंग्लिश में क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है ये, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश मांगा गया है। सिलेबस में क्या आएगा, सिलेबस में क्या है, ऐसे, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार देख लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने 10वीं 12वीं में रीड किया है, सारी चीज़ें वही पूछी जाएंगी, ठीक है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कैंडिडेट शेल हैव टू सिक्योर मिनिमम 50% इन द मेन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई टू द कोड ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट है। मिनिमम आप यहाँ पर 50% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप स्किल टेस्ट में बैठने के, तभी आप वहाँ पर बैठ पाओगे, उस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो मिनिमम आपके यहाँ पर 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्किल टेस्ट। अब ये स्किल टेस्ट कैसे होगा, देखिए स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर 4 मिनट दिए जाएंगे आप सभी को, 4 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन पर पैसेज, तो 4 मिनट का पर पैसेज रहेगा। टोटल पैसेज 2, मतलब कि आपको टोटल 8 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 8 मिनट डिक्टेट किया जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ डिक्टेशन 100 WPM, वर्ड्स पर पैसेज 400, टोटल ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट, ठीक है। ये आप यहाँ से सारी चीज़ें एक बार देख लेना। आगे बात कर लेते हैं वाइवा इंटरव्यू। वाइवा टेस्ट सेल भी 20 मार्क्स का रहेगा। फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट सेल हैव टू ऑब्टेन। इसके बाद यहाँ पर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटर्न के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। उसमें से जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। दी सेलेक्ट लिस्ट will be prepared on basis of aggregate marks obtained by the candidate in the main written test or skill test and viva. The select list shall remain in force until the vacancies advertised are filled up for the period of 1 year from the date of its publication. ये सारी चीज़ यहाँ पर एक बार अच्छे से आप रीड कर लेना, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए यहाँ पर इन्होंने एक यूजर मैनुअल दिया है। जैसे आप अभी ये PDF देख पा रहे हैं ना, सेम ऐसे ही उन्होंने एक और PDF रिलीज की है। वहाँ पर आपको पूरा A to Z बताया गया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ से भरना है। वो PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर डालूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी इंस्ट्रक्शन है कि जब आप वहाँ पर फॉर्म भरोगे तो आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन कौन सी मार्कशीट लगेगी, ये सारी चीज़ आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो मैंने आप सभी को यहाँ से अच्छे से बता दिया है। बाकी कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट करके और या इंस्टा पर DM करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें अपने सवाल और सुझाव ज़रूर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए मिलते अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।